गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ज्ञानगर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी होलो स्फीयर के कारण, और हमने आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी आउट KQ अपॉन R स्क्वायर, जिसको हम ले सकते हैं E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर। सरफेस में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, और इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी वो 0। तो आज हम इसकी ग्राफ के बारे में बात करेंगे। इसका ग्राफ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर में या 4 नंबर में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको ग्राफ भी बना के आना पड़ेगा। तो ग्राफ क्या है, देखो, ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डिस्टेंस। तो कैसा ग्राफ बनता है वो देखो ध्यान से। तो ग्राफ बनेगा इस तरह से। ये होगा आउटसाइड, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। ये होगा सरफेस, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। कंडीशन आपको पता है, ये वाली कंडीशन हमारे पास थी, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R आउटसाइड, सरफेस वाली थी स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, और जो लास्ट कंडीशन थी इनसाइड स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। ये टोटल डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को हम ऐसे शो करेंगे, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इसको हम इस तरह से शो करेंगे। तो हमारे पास जो ग्राफ होगा वो इस तरह से आएगा, E out प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर। ये होगा ES सरफेस, और ये होगा E in इनसाइड इज इक्वल टू 0। अब ये ग्राफ कैसे आया, आपको अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो एग्जाम में आपको यही ग्राफ बना के आना है। अब मैं आपको बता देता हूँ ये ग्राफ कैसे आया। देखो, ये हमारे पास एक होलो स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी है, जिसकी रेडियस है कैपिटल R, और इसका सेंटर पॉइंट हो पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके आउटर सरफेस पे। तो अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, तो देखो ग्राफ इस तरह से आएगा। देखो ध्यान से, ये होगी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये होगी हमारे पास डिस्टेंस। तो ये हमारे पास सरफेस है, ठीक है, सरफेस है, इसको आप थोड़ा कम ले सकते हो, इसे डॉट डॉट से शो कर लो। ये हमारे पास है सरफेस। तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, 0। तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी 0, तो यहां ले सकते हैं E in is equal to 0। इसके बाद हम बात करेंगे सरफेस की। तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ES, जिसको हम लिख सकते हैं ES। उसके बाद आउटसाइड में, सरफेस के आउटर साइड में जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे डिस्टेंस आप इंक्रीज करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस इंक्रीज करने पर डिक्रीज होती है, तो इस तरह से डिक्रीज होती जाएगी। तो ये मैंने आपको बस समझा दिया कि ये ग्राफ कैसे बनाया है। आपको फाइनल ग्राफ यही बना के आना है। अगर आपका क्वेश्चन आए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग होलो स्फीयर, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट आउटर साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इनसाइड पे सरफेस पे निकाल के ग्राफ आपको बनाना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस में, ये वाला ग्राफ बनाना है। इसके बाद हम अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। गॉस का जो अगला हमारा एप्लीकेशन है उसके बारे में हम बात करते हैं। एप्लीकेशन क्या है, देखो, अगला एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज conducting solid sphere। हमने जो पिछला लेक्चर पढ़ा था वो होलो स्फीयर पढ़ा था। चार्ज है, कंडक्टिंग है, सब कुछ सेम है। पिछला जो हमने लेक्चर पढ़ा था वो होलो स्फीयर, और अब जो हम पढ़ रहे हैं वो सॉलिड स्फीयर। ये भी चार्ज और कंडक्टिंग है। तो अब हमें इसमें क्या करना होगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, होलो स्फीयर जो है, होलो स्फीयर में क्या होता है, जैसे हमारे पास है होलो स्फीयर,
ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं होलोस्फीयर। होलोस्फीयर, तो होलोस्फीयर को हम चार्ज देते हैं, कंडक्टिंग स्फीयर है तो पॉजिटिव चार्ज, इसको हम अगर पॉजिटिव चार्ज देंगे तो क्या होगा, सेम चार्ज में क्या होता है, रिपल्शन, रिपल्शन होने की वजह से उनमें डिस्टेंस बढ़ेगी, डिस्टेंस इंक्रीज होगी, तो सेम सेम चार्ज क्या होंगे, सेम सेम चार्ज क्या होंगे, रिपल्शन करेंगे तो एक दूसरे से दूर जाएंगे, रिपल्शन की वजह से एक दूसरे से क्या करेंगे, दूर जाएंगे, इनके बीच में क्या होगी, डिस्टेंस इंक्रीज होगी। अब क्योंकि ये जो है, ये स्फीयर जो है ये होलोस्फीयर है और कंडक्टिंग होलोस्फीयर है, कंडक्टिंग होलोस्फीयर की वजह से ये जो टोटल चार्ज आपको दिखाई दे रहा है ये क्या होगा, बाहर आ जाएगा, टोटल चार्ज क्या होगा, बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर इसकी जो आउटर सरफेस है, ठीक है, इसके जो आउटर सरफेस में इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, इसके बाद हम बात करते हैं सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर ये है हमारे पास सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर में भी हमने इनसाइड में इसको चार्ज दिया, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हमने इसको दिया, तो क्या हुआ, यहां पर भी सेम चार्ज क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे, सेम चार्ज क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे, और रिपल्शन करने की वजह से यहां क्या होगी, यहां पे चार्ज के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज होगी, एक दूसरे से क्या करेंगे, दूर जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या देखो आगे, अब ये जो स्फीयर आपको दिखाई दे रहा है, स्फीयर एक कंडक्टिंग, ये भी होलोस्फीयर था कंडक्टिंग, अब ये सॉलिड स्फीयर है, ये भी कंडक्टिंग है, और कंडक्टिंग होने की वजह से क्या होगा, कंडक्टिंग होने की वजह से ये जो चार्ज है ये बाहर निकल जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, और टोटल चार्ज जो है इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, टोटल चार्ज जो होगा वो बाहर निकल जाएगा और इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। यानी कि जो होलोस्फीयर को हम चार्ज देते हैं वो इसके आउटर सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, अंदर नहीं होता है। इसी तरह हम बात करते हैं सॉलिड स्फीयर की, सॉलिड स्फीयर को हम चार्ज देते हैं तो सेम चार्ज में रिपल्शन होने की वजह से, सेम चार्ज में रिपल्शन होने की वजह से टोटल चार्ज क्या आ जाता है, इसके आउटर सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। लेकिन कैसे होता है देखो, अगर ये जो स्फीयर है ये कंडक्टिंग स्फीयर है तो ये चार्ज बाहर आ जाएगा, अगर ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो चार्ज क्या रहेगा, अंदर रहेगा, क्योंकि हमने क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। तो जो स्फीयर है ये कौन सा स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, और कंडक्टर हम किसे कहते हैं, जिसमें जो करंट है फ्लो हो या चार्ज है फ्लो हो, तो चार्ज अगर फ्लो होगा तो रिपल्शन की वजह से क्या होगा, बाहर आ जाएगा, तो बाहर आ जाएगा तो होलोस्फीयर की और जो है सॉलिड स्फीयर की दोनों की जो है पोजीशन वो है सेम हो जाएगी। तो सेम होने की वजह से क्या होगा, होलोस्फीयर में भी टोटल चार्ज आउटर सरफेस पे और सॉलिड स्फीयर पे भी जो टोटल चार्ज होगा आउटर जो सरफेस है वहां पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने की वजह से जो होलोस्फीयर में हमने तीनों पॉइंट निकाले हैं, आउटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो सेम ही आएगी। होलोस्फीयर के कारण हमने क्या निकाली, आउट पे हमने निकाली kq/r², सरफेस पे kq/R², और इनसाइड में 0। इसी तरह जो सॉलिड स्फीयर है इसमें भी आउटर स्फीयर पे क्या होगी, आउटर पे होगी हमारे पास kq/r², सरफेस पे होगी kq/R², और E in जो होगी वो होगी 0। क्यों होगी, अगर हम यहाँ से ये रेडियस r ले ली, सेंटर पॉइंट O ले लिया, ठीक है, तो आउटर अगर जो पॉइंट भी है आउटर है जो स्फीयर के आउटसाइड में, तो ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r, यहाँ पे भी हम एक गाउसियन सरफेस का इमेजिन करके सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यू आएगी kq/r²। इसके बाद सेकंड कंडीशन, अगर हम सरफेस की बात करेंगे तो स्मॉल r और कैपिटल R इक्वल होंगे, तो स्मॉल r के स्थान पे हम कैपिटल R रख देंगे, तो ये इक्वल टू kq/r²। इनसाइड की अगर हम बात करेंगे तो इनसाइड में टोटल चार्ज तो कहां पर है, आउटर, तो टोटल चार्ज होगा जो सरफेस है बाहर की तरफ होगा, आउटसाइड में होगा, तो ये हो गया
सोल्व तो पूरा ही करना पड़ेगा, लेकिन क्या होगा, टोटल चार्ज क्या है, आउटसाइड में है, इनसाइड में चार्ज नहीं है, तो E इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो कहने का मतलब यह है कि चाहे सॉलिड स्फीयर हो या होलो स्फीयर हो, अगर स्फीयर कंडक्टिंग है तो दोनों के जो आंसर है वो सेम आएंगे। दोनों के बीच में जो ग्राफ है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और जो डिस्टेंस के बीच में जो ग्राफ है वो भी क्या होगा, सेम आएगा। ठीक है, तो E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर आउट E S R is greater than capital R, R is equal capital R is less than capital R। ये हो गया हमारे पास डिस्टेंस, ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अगर स्फीयर कंडक्टिंग है, चाहे सॉलिड हो चाहे होलो हो, दोनों के आंसर सेम आएंगे। ठीक है, बस डिफरेंस इतना है, आपको इसमें एक्स्ट्रा इतना लिखना पड़ेगा कि अगर हम सॉलिड स्फीयर को सेम चार्ज देते हैं तो सेम चार्ज में क्या होता है, रिपल्शन होने की वजह से टोटल चार्ज जो है सॉलिड स्फीयर के आउटसाइड पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। फिर दोनों की जो कंडीशन है वो सेम है, तो इसके आंसर भी क्या आएंगे, दोनों के सेम आएंगे, ग्राफ भी क्या होगा, सेम होगा। इसके बाद अब एक बात यह है कि अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको बस इतना ही यही करके आना है। ये तो हमने क्या है कि होलो स्फीयर पहले से पढ़ लिया, इसलिए हम ये डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं और डायरेक्ट हम ग्राफ बना रहे हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, अगर मान लो सॉलिड स्फीयर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो आपको वैसे ही करना है जैसे होलो स्फीयर किया है, बस आपको एक्स्ट्रा बस इतना सा लिखना पड़ेगा कि अगर हम सॉलिड स्फीयर को पॉजिटिव चार्ज देंगे तो सेम चार्ज में रिपल्शन होने की वजह से टोटल चार्ज इसके आउटर सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। फिर वही पहले जैसे अगर पॉइंट P आउटसाइड में हो तो पॉइंट P और O के बीच की डिस्टेंस स्मॉल r, फिर इमेजिनरी गॉसियन सरफेस लेंगे, फिर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी O से P डायरेक्शन में, फिर स्मॉल पॉइंट ले, फिर स्मॉल जो है स्मॉल हम क्या लेंगे, एरिया लेंगे, स्मॉल एरिया जो होगा उसका जो एरिया है वो ds, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। तो वही जैसे हमने पहले किया है वैसा का वैसे हमें दोबारा करना पड़ेगा। यहाँ पर हम इसलिए शॉर्ट में या जल्दी लिख रहे हैं क्योंकि हम ये पहले पढ़ चुके हैं, तो यही आंसर आने वाला है। समझ गए बात को? अगर मान लो सॉलिड जो है सॉलिड स्फीयर से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा सा इतना सा डायग्राम बना के उसके बाद आपको वही करना है जो होलो स्फीयर में हमने किया है। इसके बाद जो है अगला एप्लीकेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।